हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में जादूगर था और इतना जादूगर प्रसिद्ध था कि उसकी प्रसिद्धि जगह जगह थी। एक दिन राज्य के राजा को भी जादूगर का जादू देखने की इच्छा हुई, तो राज्य के राजा ने जादूगर को अपने राज्य में बुला लिया। और जब अपने राज्य में उसे बुलाया तो जादूगर से कहा, भैया तुम तरह तरह के जादू दिखाओ। जादूगर ने अपने जादू दिखाना प्रारंभ की। सारी सभा जादूगर का जादू देखने लगी। जादूगर ने एकाएक कबूतर को आदमी बना दिया। जनता बहुत खुश हो गई और एकदम आदमी को कबूतर बना दिया। एक सामने लड़का खड़ा था, उसको लड़की बना दिया। एक लड़की खड़ी थी, उसको लड़का बना दिया। ऐसे ऐसे अनेक करतब दिखाने लगा। और यही जादू दिखाते दिखाते उसने जादूगर ने एक जादू दिखाया जिसमें राजा का मुकुट गायब कर दिया। और जब राजा का मुकुट गायब कर दिया तो सारी सभा जोर जोर से हंसने लगी और राजा का मजाक उड़ाने लगी। और जब राजा का मजाक उड़ाने लगी तो राजा को उस जादूगर पर गुस्सा आया और कहा, सारी सभा से इस जादूगर को पकड़ लो और इसे 1 महीने बाद फांसी दी जाएगी। इसने हमारा सारी सभा के बीच में मजाक बना दिया है, मेरा मुकुट गायब करके। जादूगर ने माफी मांगी लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा, तुझे तो फांसी दी जाएगी। तुरंत उसे जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाला तो वह जादूगर बहुत ज्यादा खुश रहने लगा, हमेशा खुश रहता। एक दिन उसकी पत्नी रोती रोती आई कि अरे राम राम राम, आपको ये क्या हो गया, अब तो आप कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, आपको राजा फांसी दे देगा। उसने कहा, पत्नी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वह हमेशा खुश रहता। उसके खुश होने के चर्चे राजा के पास भी गए। राजा साहब को बताया गया, जिस जादूगर को हम लोगों ने जेल में डाला है वो इतना ज्यादा प्रसन्न रहता है महाराज कि उसे चिंता ही नहीं है कि उसे फांसी होने वाली है। तब एक दिन का बात है कि 1 महीने व्यतीत हुए, राजा साहब उसको फांसी देने के लिए पहुंचे। और जब फांसी देने के लिए पहुंचे तो वह जादूगर बहुत जोर जोर से रो रहा था। जादूगर से राजा साहब ने कहा, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत प्रसन्न रहते थे और आज रो क्यों रहे हो। जादूगर ने कहा, राजा साहब मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरे को केवल एक चिंता है, वह यह चिंता है कि मैंने अपने घर में एक घोड़ा बांध रखा है और उस घोड़े को मैं 9 साल से एक उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा हूँ। वह 10 साल में उड़ने वाला घोड़ा तैयार हो जाता है, केवल 1 साल बचा हुआ है और 1 साल के कारण अब मुझे फांसी होने वाली है। लो, मैंने 9 साल मेहनत की, वो व्यर्थ हो जाएगा। मैं वो घोड़ा आपको भेंट करने वाला था जिससे मेरे राज्य का राजा घोड़ा में उड़ता। तो राज्य के राजा ने सोचा, चलो 1 साल और है, इतनी बड़ी गलती तो इसने की नहीं थी, केवल मुकुट गायब किया था, थोड़ी सी मजाक उड़ी थी, कोई बात नहीं है, चलो इसे छोड़ देते हैं। उसने कहा कि राजा ने कहा, चलो हम 1 साल के लिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, तब तक तुम वह घोड़ा, अच्छे उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर लो। यहाँ जादूगर को छोड़ा गया और जादूगर अपनी पत्नी के पास गया तो पत्नी तो पूरा गांव जोड़े थी और जोर जोर से रो रही थी। उसे लगा कि आज मेरे पति की लाश मेरे घर में आएगी और आज राजा मेरे पति को फांसी दे देंगे। लेकिन उसके पति प्रसन्न होकर आ रहे थे। यहाँ से सारे गांव वाले चले गए और पत्नी ने एकांत में पूछा जादूगर से, क्या हुआ, राजा साहब ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तो जादूगर ने कहा, मैं झूठ मूठ की बात बनाकर राजा से कह दिया कि हमारे घर में जो घोड़ा बना है उसे उड़ने वाला घोड़ा बनाऊंगा, मुझे 1 साल का समय दे दो। राजा ने मुझे समय दे दिया है। तब पत्नी ने कहा, तुम्हें तो 1 साल बाद फिर फांसी हो जाएगी। उसने कहा, चिंता मत करो। समय बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, ऐसे ऐसे 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीते तो एक दिन राज्य के राजा की तबीयत खराब हो गई और राजा की मृत्यु हो गई। और जब राजा की मृत्यु हो गई तो उस घोड़े की भी मृत्यु हो गई। जब घोड़े की मृत्यु हुई तो जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। पत्नी से कहा, देखो तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही थी कि मुझे फांसी होगी। कहते हैं कि चिंता करे सो मिले बीमारी, वो चिंतन करे सो मिले बिहारी। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्या पता कल ऐसा दिन हो आपको कल फांसी की सजा होने वाली हो, वही जज ही खत्म हो जाए, कहो आपकी फांसी की सजा ना हो पाए। इसलिए आज में आप प्रसन्न रहे। कभी कभी कल की हम लोग टेंशन कर लेते हैं, कल की चिंता में इतना ज्यादा हम मानसिक प्रेशर में, दबाव में हो जाते हैं
कि हम शुद्ध ही नहीं रहता, इसलिए कल की चिंता मत कहो। जिसने कहा कल समय गया टल, जब आज में जीने लगोगे, आज में राज है, इसलिए आज में आप जीना प्रारंभ करिए, अभी में जीना प्रारंभ करिए और आनंद लेते रहिए। इस जीवन में टेंशन मत लें। जिस प्रकार जादूगर हमेशा खुश रहता था, आप भी हमेशा खुश रहिए। आपके जादू का राज यही है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।